बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद ईसा आपसे मुखातिब हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक हैं? डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने दो टेंस डिस्कस किए हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह आज हमने जो टेंस डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि पहले ही टेंस के शुरू में ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर टेंस के 6 पॉइंट अगर आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो गए तो मजीद जितने भी टेंस हैं इन्हीं 6 पॉइंट की रोशनी में हम इन पे फर्दन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस टेंस के भी वही 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट उर्दू में पहचान, दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पॉइंट फॉर्म ऑफ वर्ब, चौथा पॉइंट सवालिया या इंटेरोगेटिव सेंटेंस और पांचवा पॉइंट मनफी या नेगेटिव सेंटेंस और छठा पॉइंट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। आए अब हम फर्दन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं आता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस जितने भी हैं तीनों टेंसों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। चौथा पॉइंट हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह पांचवा पॉइंट मनफी या नेगेटिव सेंटेंस। हैज नॉट या हैव नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस टेंस का छठा पॉइंट कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल। हैज बराबर है ही, शी, इट और सिंगल नाउन। इसी तरह हैव बराबर है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो जो सब्जेक्ट हमने डू के साथ लगाए हैं वही हैव के साथ
लगाए गए हैं और जो सब्जेक्ट हमने हैज के साथ लगाए हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज के साथ लगाए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पॉइंट अच्छी तरह ज़हन नशीन होगा, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का छठा पॉइंट याद करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इस टेंस को मजीद तफसील से समझने के लिए आपको पर्दा स्क्रीन पर लिए चलते हैं। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2 टेंस डिस्कस किए हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उन दोनों टेंसों में हमने ये 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इस टेंस में भी हम वही 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है उर्दू में पहचान, दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पॉइंट है फॉर्म ऑफ वर्ब, चौथा पॉइंट है सवालिया या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पांचवा पॉइंट है मनफी या नेगेटिव सेंटेंस, जबकि छठा पॉइंट है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। अब हम ये पॉइंट फर्दन डिस्कस करेंगे। उर्दू में पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जबकि इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिए हैं, ली है आता है। पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब, पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, और इस टेंस में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मसलन वो आम खा चुका है। इसके लिए जब भी आपको किसी भी बुक में फिक्रा नजर आ जाए तो सबसे पहले अगर आपको ये कुलिया आएगा तो आपको उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे वो आम खा चुका है, ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब ईटन, ऑब्जेक्ट मैंगो है या इसने आम खा लिया है। ये 2 फिक्रे इसलिए लगाए गए हैं कि अगर आप पहले पॉइंट पे जाएं तो इस फिक्रे के उर्दू में पहचान में भी 2 ही फिक्रे आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, लिए हैं। इसलिए यहां भी हमने दोनों फिक्रे इस्तेमाल किए हैं और इन दोनों फिक्रों की इंग्लिश ट्रांसलेशन एक ही बनेगी। सेम सवालिया फिक्रा हैज, हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मसलन क्या वो आम खा चुका है या
کیا اس نے آم کھا لیا ہے. لیا ہے یا چکا ہے جب بھی کہیں نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا فقرہ ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا کلیہ ذہن میں لانا ہے کہ اگر سوالیہ فقرہ ہوگا تو ہیو مین ہیلپنگ ورب، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ورب اور آبجیکٹ لگاتے ہیں. اس فقرے میں دیکھیں ہیز ہیلپنگ ورب ہے، سبجیکٹ ہی ہے، ورب ایٹن ہے اور آبجیکٹ مینگو ہے. اسی طرح منفی فقرہ ہیز ناٹ یا ہیو ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. اس کا کلیہ کچھ یوں ہے کہ سبجیکٹ پلس ایچ وی ناٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. اس نے آم نہیں کھایا یا وہ آم کھا نہیں چکا ہے. ان دونوں کی ٹرانسلیشن ایک ہی بنتی ہے، ہی ہیز ناٹ ایٹن مینگو. اسی طرح چھٹا پوائنٹ سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب کا استعمال. اس میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جہاں ہم ڈو لگاتے تھے وہاں یہاں ہیو لگائیں گے، اور جہاں ہم نے ڈز لگایا ہے اس کی جگہ ہم ہیز لگائیں گے. دونوں کے سبجیکٹ سیم ہیں. جیسے ہیو برابر ہے آئی، وی، یو، دے یا پلورل نون، اور ہیز برابر ہے ہی، شی، اٹ اور سنگل نون. محترم اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم وربل اسپیچ میں ڈسکس کر چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسکرین پر بھی اس کے 6 پوائنٹ فردن ڈسکس کیے ہیں. اب آپ کو کچھ سینٹینس دکھائے گئے ہیں. اگر آپ انہی 6 پوائنٹ کی روشنی میں ان کی پریکٹس کریں گے تو امید ہے آپ کو ٹینس آسانی سے سمجھ آ جائے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.